नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारी YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हब नेटवर्क डिवाइस के बारे में। इस वीडियो में हम हब का एक संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में हब की कार्यप्रणाली क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। तो चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि हब को लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन का हृदय कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हब क्या है। ये एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। नेटवर्क के प्रकार की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है, जैसे किसी स्कूल या कॉलेज की कंप्यूटर लैब में। इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही आसान है। इसके पोर्ट्स के जरिए आप आसानी से कई सिस्टम्स को नेटवर्क में जोड़ सकते हैं। आइए अब हम हब के कोर मैकेनिज्म को समझते हैं, जो कि है ब्रॉडकास्टिंग। इसे आप व्हाट्सएप ग्रुप की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजते हैं और वो ग्रुप के सभी 40 लोगों को अपने आप मिल जाता है, ठीक वैसी ही हब की कार्यप्रणाली है। हब में किसी भी एक पोर्ट से आने वाला डेटा स्वचालित रूप से नेटवर्क से जुड़े सभी अन्य डिवाइस के पास पहुंच जाता है। अब हम अगले स्लाइड में देखते हैं। हब का ट्रांसमिशन मोड जो कि हाफ ड्यूप्लेक्स होता है। इसका मतलब ये है कि हब एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा के प्रवाह को सपोर्ट करता है। या तो आप एक समय पर मैसेज सेंड कर सकते हैं या फिर मैसेज रिसीव कर सकते हैं। इसकी एक बड़ी सीमा ये है कि दोनों काम यानी डेटा सेंड और रिसीव करना एक ही समय पर एक साथ नहीं किए जा सकते। अब हम लोग हब के गुणों का मूल्यांकन करेंगे, जिसमें हम पाते हैं कि लागत और सेटअप के मामले में ये बेहतरीन है। ये आसान सेटअप वाला एक लेस कॉम्प्लिकेटेड और प्लग इन प्ले नेटवर्क है, जो कि काफ़ी सस्ता है और बाजार में कम कीमत में उपलब्ध है। लेकिन प्रदर्शन और सुरक्षा के मामले में ये कमज़ोर है, क्योंकि ये हाफ ड्यूप्लेक्स होने के कारण डेटा स्पीड और एफिशिएंसी को सीमित कर देता है, और लेस इंटेलिजेंट होने के कारण इसमें कोई प्राइवेसी नहीं होती, क्योंकि डेटा सभी को ब्रॉडकास्ट होता है। अब हम हब की विशेषताओं और उनके परिणामों की तुलना करें तो पहली विशेषता, ब्रॉडकास्टिंग का फ़ायदा ये है कि एक साथ सबको मैसेज भेजना आसान होता है, लेकिन इसका नुकसान है कि इसमें प्राइवेसी और सुरक्षा शून्य होती है। दूसरी विशेषता, केंद्रीकृत नोड का फ़ायदा है कि सिंगल पीसी के खराब होने पर नेटवर्क सुरक्षित रहता है, लेकिन नुकसान ये है कि हब फेल होने पर पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है, जिसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहते हैं। तीसरी विशेषता, साधारण डिज़ाइन का फ़ायदा ये है कि ये सस्ता और इस्तेमाल में आसान है, लेकिन नुकसान ये है कि ये लेस इंटेलिजेंट है और नेटवर्क पर अनावश्यक डेटा ट्रैफिक पैदा करता है। अब हम लोग इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। हब का सबसे बड़ा फ़ायदा है इसकी नेटवर्क की मजबूती। इसमें नोड फेलियर का कोई असर नहीं पड़ता। यदि नेटवर्क में जुड़ा कोई एक कंप्यूटर या नोड खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क बर्बाद नहीं होता। निरंतर कार्य चलता रहता है और बाकी सभी कंप्यूटर्स अपना काम वैसे ही करते रहेंगे जैसे वो पहले कर रहे थे। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी सस्ता और उपयोग में आसान है। बाजार से इसे बहुत कम कीमत पर खरीदा जा सकता है, जिससे नेटवर्क बनाने का खर्च काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा ये लेस कॉम्प्लिकेटेड है। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। बस हब लाएं, केबल से कंप्यूटर्स कनेक्ट करें और आपका नेटवर्क तैयार। नेटवर्क में कभी भी नया सिस्टम आसानी से ऐड किया जा सकता है। अब इसके नुकसान देख लेते हैं। फायदों के साथ हब के कुछ बड़े नुकसान भी हैं। पहला नुकसान है प्राइवेसी और सिक्योरिटी का अभाव। हब के माध्यम से आप किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को पर्सनल डेटा सेंड नहीं कर सकते, यानी निजी डेटा भेजना असंभव है। एक मैसेज सेंड करते ही वो सभी कनेक्टेड सिस्टम्स के पास ब्रॉडकास्ट हो जाता है, जिससे उसकी पहुंच सबके पास हो जाती है। ये एक बड़ा सुरक्षा का जोखिम है, क्योंकि ये डिवाइस कोई नेटवर्क सिक्योरिटी प्रदान नहीं करता। नेटवर्क में मौजूद कोई भी व्यक्ति डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हब का दूसरा बड़ा नुकसान है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इस नेटवर्क में हब पर पूरी निर्भरता होती है। यदि किसी कारणवश मुख्य हब डिवाइस फेल या खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क तुरंत ठप हो जाएगा। हब के बिना कनेक्टिविटी समाप्त हो जाती है। कोई भी कंप्यूटर आपस में संवाद नहीं कर सकता, भले ही सारे कंप्यूटर्स बिल्कुल सही स्थिति में ही क्यों ना हो। अब सबसे ज़रूरी बात, हब का सही उपयोग। निष्कर्ष के रूप में आइए देखते हैं कि हब का सही उपयोग कहाँ है। इसका उपयोग वहाँ करें जो छोटे साधारण लोकल एरिया नेटवर्क हैं, जैसे स्कूल की लैब या छोटे ऑफिस, जहाँ डेटा प्राइवेसी प्राथमिकता नहीं है और बजट कम है। इससे कहाँ बचें? ऐसे नेटवर्क में जहाँ हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, फुल ड्यूप्लेक्स और सख्त सिक्योरिटी या प्राइवेसी की आवश्यकता होती है। और इसका अंतिम विचार ये है कि हब नेटवर्किंग का एक बुनियादी और सस्ता समाधान है, जो अपनी सादगी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी लेस इंटेलिजेंट ब्रॉडकास्टिंग प्रकृति इसे आधुनिक और सुरक्षित नेटवर्क्स के लिए अनुपयुक्त बनाती है। तो दोस्तों, ये थी हब नेटवर्क डिवाइस की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।